Hello guys and welcome back to MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So student हम लोगों ने क्लास 9th की मैथमेटिक्स में चैप्टर 2.2 के सॉल्यूशन तक को देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट पर। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के जो हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपको पता है फैक्टराइजेशन क्या होता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी नंबर लाइक दैट वी हैव 32, ठीक है, तो हम इस 32 को कैसे लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9। बेसिकली दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस 32, है ना। इस 32 को या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 9, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। दिस इज नथिंग बट फैक्टर ऑफ 32। इन सिमिलर मैनर हम पॉलिनोमियल को भी, ठीक है, हम पॉलिनोमियल को, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर 2 आर मोर पॉलिनोमियल के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम क्या कहेंगे? इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। ठीक है, बात क्लियर? आई रिपीट, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को, ठीक है, 2 आर मोर पॉलिनोमियल के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। ठीक है, बात क्लियर है? तो चलिए अब हम फर्दर बात कर लेते हैं आगे। बात क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं फर्दर फैक्टर थ्योरम की। ठीक है, फैक्टर थ्योरम कहता क्या है? फैक्टर थ्योरम ये कहता है अगर कोई पी एक्स पॉलिनोमियल है, ठीक है, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है 1 से ज़्यादा है। ठीक है, 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए, सपोज करिए हमने एक कोई पॉलिनोमियल ले लिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हमने एक ये पॉलिनोमियल ले लिया जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है और फिर कह रहा है एंड a इज रियल नंबर, कोई a जो है रियल नंबर होगा, देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। तो x कोई हमने a रियल नंबर ले लिया और फिर इसी a को अगर हम कहेंगे x माइनस a जो हो जाएगा वो फैक्टर होगा, इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, कब? जब आपका पी ए यानी कि जो पॉइंट है उस पर वैल्यू क्या दे दे? 0 दे दे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कह रहा है, उल्टा कह रहा है, उल्टा ये कह रहा है कि पी ए 0 होगा। पी ए 0 होगा कब? यदि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। बात क्लियर है? चलिए हम इसी पर क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कर लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है आपका? ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, इसके लिए चेक कीजिए इज या फिर इज आ फैक्टर ऑफ x प्लस 1 एंड x प्लस 2। मतलब कह रहा है कि क्या ये, ठीक है, x प्लस 1 और x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल को फैक्टर है। इट मीन्स दैट अगर ये फैक्टर होगा तो हम इस पॉलिनोमियल को यानी कि इसको, किसको? इस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, है ना, इक्वल टू x प्लस 1 और x प्लस 2 ये लिख सकते हैं अगर फैक्टर है तो, है ना, फैक्टर है तो लिख सकते हैं। तो चलिए, और फैक्टर होने के लिए कंडीशन क्या है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी इक्वल टू 0। ठीक है, अब जिस पर चेक करवा रहा है, ठीक है, जैसे ये चेक करवा रहा है तो हम क्या करेंगे इसके लिए? x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x इज इक्वल टू माइनस 1 मिल जाएगा, हमें वैल्यू मिल जाएगी। ये जो मिला ये क्या है? ये a है, नथिंग बट ये a है। ठीक है, x की वैल्यू जो मिली है ये क्या है? आपकी a है, माइनस a। ठीक है, x अगर आपका इफ x प्लस 1
इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन p माइनस वन इक्वल टू जीरो, है ना। अगर x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का तो p ए जीरो होना चाहिए। तो वही बात हमने लिखा कि अगर x प्लस वन फैक्टर है पी एक्स का देन p माइनस वन विल बी जीरो। चलिए देख लेते हैं। और हमने a की वैल्यू क्या निकाल रखी है, a की वैल्यू माइनस वन है, तो यहां से देख लीजिए। सो पुट x इजिकल टू माइनस वन इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन ए कंसीडर कर लो, ए, ठीक है। तो p जहां जहां x है वहां वहां माइनस वन रख देते हैं, माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन प्लस टू, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस वन माइनस थ्री प्लस टू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा, ये टू और वन थ्री माइनस थ्री जीरो, इट मीन्स दैट p माइनस वन इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, सो x प्लस वन, ये वाला x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। बात क्लियर। तो हमने यहां से क्या देख लिया कि x प्लस वन जो है वो फैक्टर है पी एक्स का। अब यहां से इसको भी चेक करेंगे हम, अगर x प्लस टू फैक्टर होगा इस पी एक्स का, इट मीन्स दैट यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से x प्लस टू इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा। इट मीन्स दैट इस पॉइंट पर यानी कि p माइनस टू विल बी जीरो होगा, विल बी जीरो। बात क्लियर। तो यहां से चलिए अब हम इसी बात को देखते हैं आगे कैसे करते हैं, ठीक है। यहां से हम लिखेंगे इफ x प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन, ठीक है, p, आपका a यहां से क्या मिलेगा, देखिए आपको a निकालने के लिए जो जिस पर चेक करवा रहा है उसको जीरो के इक्वेट करेंगे, वहां से आपको a मिल जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस टू देन p माइनस टू विल बी जीरो। बात क्लियर, डू गेट मी, आई एम नॉट। यहां से क्या हो जाएगा, पी एक्स आपका क्या है, पी एक्स चूंकि पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, थ्री एक्स प्लस टू, है ना। तो पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस टू इन ए, ये आपका बेसिकली ए ही था तो यहाँ पर ए ही लिखेंगे। तो p माइनस टू विल बी इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू प्लस टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का फोर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, सिक्स प्लस टू, ये क्या हो गया, सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमने देखा यहाँ से p माइनस टू भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है, p माइनस टू जीरो हो रहा है। इट मीन्स दैट हमने ये कहा था कि अगर x प्लस टू फैक्टर है तो p x का देन p माइनस टू विल बी जीरो, तो हमने देखा p माइनस टू जीरो हो गया। हम क्या लिखेंगे, सो, ठीक है, x प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इट मीन्स दैट हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम ये लिख सकते हैं, जो आपका पॉलिनोमियल था, हमने पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, चूंकि एक्स प्लस टू भी फैक्टर है, चूंकि एक्स प्लस वन भी फैक्टर है। अब दोनों फैक्टर है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। बताइए बात क्लियर है, बताइए बताइए बात क्लियर है, कहने लगे सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इतनी चीजें क्लियर। अब यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन ये निकला कि अगर यहाँ से हमने ये देखा था कि x प्लस टू फैक्टर है इस पी एक्स का, है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ से ऑब्जर्वेशन या फिर नोट कह सकते हो। यहाँ से देखिए ऑब्जर्वेशन ये निकला, नोट करके भी कह सकते हैं, ठीक है। इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन x इज इक्वल टू ए इज जीरो ऑफ
पी एक्स। बात समझ में आई कि नहीं है? कहने लगे सर क्या रहे हैं, देखिए हम यहां से देखें, ये आपका फैक्टर है, ये फैक्टर है एक्स प्लस टू, फैक्टर है किसका? पी एक्स का। तो अगर हम कहें एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू ए इज जीरोज ऑफ पी एक्स। तो हमने देखा कि एक्स प्लस टू अगर फैक्टर है तो आपका जो a मिलेगा, x इक्वल टू ए जो मिलेगा, ये आपका x इक्वल टू ए है, इस पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल के जीरो कर दे रहा है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को जीरो नहीं कर रहा है, इस पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे रहा है। तो हम कहेंगे अगर x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन x इक्वल टू ए इज जीरोज ऑफ पी एक्स। बात क्लियर? अगर यहीं से उल्टा भी कहेंगे, अगर x इक्वल टू ए इज जीरोज ऑफ पी एक्स, यहां देखिए x इक्वल टू ए क्या है, x इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, ये जीरोस है कि नहीं? जीरोस क्या होता है? वैल्यू ऑफ x दैट मेक्स पी एक्स जीरो, मतलब x की वो वैल्यू जो पी एक्स को जीरो बना दे। तो देखो x की ये वाली वैल्यू पी एक्स को जीरो बना दे रही है। तो देखिए यहां से अगर इसी का उल्टा, अगर x इक्वल टू ए, दूसरी कलर से लिख दे रहा हूं, दूसरी बात और इंपॉर्टेंट बात, इफ x इक्वल टू ए इज जीरो ऑफ पी एक्स, ठीक है, देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। डू गेट मी आर नॉट? है ना? देखिए यहाँ इस पॉइंट पर ये जीरो है तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम फर्दर नेक्स्ट एग्जांपल की हेल्प से चीजों को और समझते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एग्जामिन वेदर x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। भैया अगर ये इसका फैक्टर है तो इस पॉइंट को जो निकालेंगे, इसको, ये पॉलिनोमियल को जीरो कर देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, इफ x प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन, ठीक है, पॉइंट कैसे निकलेंगे? पॉइंट कैसे निकलेंगे? x प्लस टू जो दिया रहेगा उसको हम जीरो के इक्वेट कर देंगे, जिस पर चेक करवाएगा कि वो फैक्टर है कि नहीं। तो x इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा, देन, है ना, देन p माइनस टू विल बी जीरो। और आपका ये पॉलिनोमियल है, यही तो पॉलिनोमियल है। तो आपका पॉलिनोमियल क्या? चूंकि आपका पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये आपका पॉलिनोमियल है। तो पुट कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस टू पुट कर देंगे। ठीक है, माइनस टू। तो p माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव माइनस टू प्लस सिक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस एट प्लस, ठीक है, थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस टेन प्लस सिक्स। ठीक है, आपको मिलेगा माइनस एट प्लस ट्वेल्व माइनस टेन प्लस सिक्स। अब देखिए माइनस एट माइनस टेन क्या होगा? माइनस सिक्सटीन, और ट्वेल्व और सिक्स माइनस एटीन होगा। ठीक है, ट्वेल्व और सिक्स ये भी प्लस का एटीन हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, बेहोश हो जाएगा, मजा आ जाएगी। तो देखो p माइनस टू इक्वल टू जीरो हुआ कि नहीं मेरे भैया? हो गया। और यही हम कह रहे थे, अगर ये फैक्टर है तो पी एक्स जीरो होगा। सो क्या लिखेंगे? सो x प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। बात क्लियर है? अब ऐसे आप इसको भी चेक करेंगे। ठीक है, इसको भी चेक कर सकते हैं। तो आपका ये क्या है? ये आपका पी एक्स है, यहाँ पर पी एक्स इसके लिए ये है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं नया पेज लूंगा। ठीक है, नया पेज आ जा भैया। चल, चलते जाओ, जैसे आता नहीं है, धोते जाओ, ऐसे हम यहाँ पर चलते जाओ। यहाँ मिल गया, इसके बाद ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो दूसरा पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू आपका
2x प्लस 4 है ना। तो आपका क्या है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4। किस पर चेक करवा रहा है, x प्लस 2 पर आई थिंक, यस x प्लस 2 पर। अब x प्लस 2 के लिए x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। इस इक्वेशन में पुट कर दो p माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2, ठीक है, प्लस 4, तो माइनस 4 प्लस 4, तो ये क्या हो गया 0 है ना। तो p माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 0 दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सो x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, px, और px क्या है 2x प्लस 4। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, फर्दर आगे बढ़िए। अब देखिए अच्छा एग्जांपल है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताइए कब, जब x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, है ना। यहाँ पर कह रहा है, चेक वगैरह नहीं करना है, हाँ कह रहा है, क्या कह रहा है कि x माइनस 1 जो है, ये x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है इसका, तो k की वैल्यू बताइए, है ना। अगर यहाँ पर इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, और पी एक्स क्या है आपका, ये है ना। इफ क्या, ये तो दिया है, चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि, है ना, चूंकि ये दिया है, हेयर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन p माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब आपका पी एक्स ये है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, ठीक है। तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रखेंगे, माइनस 1, और इक्वल टू 0 तो रहेगा ही रहेगा, ये तो है, ठीक है। अगर 0 होता है तो ये होता है, यहाँ पर है, कह रहा है कि ये 0 है, अगर 0 है तो p माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, फैक्टर है तो, है ना, सॉरी। तो यहाँ से पी एक्स ये है, तो पी एक्स में जब हम माइनस 1 यहाँ रखेंगे x के प्लेस पर, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन ए क्या है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा p माइनस 1 विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 प्लस के, क्या मिलेगा माइनस 4, और ये हो जाएगा प्लस का 3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस के, ये वाला बेहोश हो जाएगा, मिलेगा क्या 3 प्लस के। इट मीन्स दैट p माइनस 1 की वैल्यू क्या मिल गई 3 प्लस के, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दो, सो p माइनस 1 इक्वल टू 0 था, तो p माइनस 1 इक्वल टू यहाँ हमने निकाल लिया 3 प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा था, तो k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा -3, बोलिए, ठीक है। यहाँ से ये आपका क्लियर। फर्दर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा फैक्टराइज इतना बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब देखिए जो पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन होता है एक मेथड से और होता है, वो आपका है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। अभी तक हम लोग कर रहे थे यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेते हैं, फिर उसके बाद यूजिंग द फैक्टर थ्योरम से करते हैं। चलिए आपका दिया है पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये आपका पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। ठीक, अब देखिए कैसे करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इट मीन्स दैट इसका नाम ही है स्प्लिटिंग, मतलब मिडिल टर्म्स ये है इसी पॉलिनोमियल का, तो इसको स्प्लिट करके हमें करना है। तो सबसे पहले जो तरीका होता है, जैसे आपको अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है, तो हम लोग पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा a मल्टीप्लाई बाई सी। अब जो ए सी मिलेगा, तो P और Q इस तरीके से चूज करेंगे कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये मिल जाए, और P और Q इस तरीके से चूज करेंगे कि इन दोनों का एडिशन वो ये वाला नंबर जो बीच वाला है, दैट मीन्स B मिल जाए। नहीं समझा,
मतलब कि a मल्टीप्लाई बाय c करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो और p और q इस तरीके से चूज करना है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन ac हो, ठीक, और ये दोनों का एडिशन क्या हो, b हो। ठीक है, बात क्लियर। तो देखिए यहाँ पर ac क्या मिलेगा 30, ठीक है, यहाँ देखिए 6 का 5 से मल्टीप्लाई किए 30। अब हमें p और q इस तरीके से चूज करना है कि क्या मिल जाए, AC मिल जाए, और AC आपका क्या है, a मल्टीप्लाई बाई सी, आपका AC यही तो है, ये A है ये C है, ठीक है 30 है। और B इस तरीके से मिलेगा, B आपका क्या है 17 है। B इस तरीके से मिलना चाहिए कि जो दो नंबर हम मल्टीप्लाई करने पर AC पा रहे हैं वो दोनों को ऐड करने पर हमें 17 मिलेगा। तो सोचिए, देखिए इसमें अगर आपका थिंकिंग एबिलिटी बढ़िया है तो आपको आसानी से मिल जाएगा, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आने वाला नहीं है। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मेक्स माइंड परफेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं एक नंबर 6 लूँ और दूसरा 5 लूँ तो देखो 30 तो हो रहा है, एक p 6 ले लिया और q 5 ले लिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 30 हो रहा है, लेकिन ये दोनों का एडिशन क्या 17 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो दूसरा नंबर चूज कर लेते हैं, एक 15 लूँ दूसरा 2 लूँ, तो देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 30 हो रहा है, एक 15 लिया दूसरा 2 ले लिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 30 हो रहा है, लेकिन दोनों का एडिशन क्या 17 हो रहा है, यस बिल्कुल हो रहा है, दोनों का एडिशन b मिल रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ac दैट इज pq। इट इज क्लियर। तो आप क्या करेंगे, 6x² एज इट इज लिखेंगे, बीच में 17, बीच में पॉजिटिव का साइन है वो लगा देंगे। उसके बाद अब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट नंबर, इट मीन्स दैट आपको 15 प्लस 2, ठीक है, क्योंकि बीच में पॉजिटिव का साइन है इसलिए ऐड करने पर, ठीक है, x प्लस 5, ये वाला x एज इट इज प्लस 5, नहीं समझा, अरे भैया 6x² एज इट इज लिखना है, यहाँ पर जो साइन है एज इट इज लिखना है। अब जो दो नंबर हम लिए थे वो हमने देखा ऐड करने पर, ऐड करने पर कब, जब यहाँ पर ऐड का पॉजिटिव का साइन होगा, और सब्ट्रैक्ट करने पर जब यहाँ पर नेगेटिव का साइन होगा। तो दोनों को ऐड इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव का साइन था, अगर नेगेटिव का साइन होता तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर देखते क्या मिल रहा है, ठीक है, बात क्लियर। तो अब यहाँ पर 15 प्लस 2 दोनों को ऐड करने पर ये 17 मिल गया, x एज इट इज प्लस 5, लाइक दैट। अब क्या हो जाएगा, ये 6x² प्लस 15 का, इस 15 का x में मल्टीप्लाई करो 15x प्लस प्लस प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस 5, ठीक है, बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पर दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, कहेंगे सर 3 कॉमन है और x कॉमन है, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5, चूंकि 3×5 = 15, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर क्या कॉमन है, ये आपका 2 होगा, ठीक है, 3×2 = 6, ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, कुछ नहीं तो x कॉमन होता है, क्या बचेगा 2x प्लस 5, ये बचेगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2x प्लस 5 कॉमन है, 2x प्लस 5 कॉमन है, क्या बचा 3x प्लस 1, ठीक है। इट मीन्स दैट हमने इस पॉलिनोमियल को 6x² प्लस 17x प्लस 5 इसका हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, वो क्या निकल के आया 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। देखिए इस पॉलिनोमियल को इसी के इक्वल तो में निकला, ये इसके निकाल दिया, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है। इट मीन्स दैट हमने इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर लिया है विद द हेल्प ऑफ बाई दी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, ठीक है। तो आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स ये आपका आसान होता है, ठीक है, बेसिकली इसी को प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो अब हम मिडिल टर्म्स को सीख लिए, ठीक है, अब फैक्टर थ्योरम की हेल्प से भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से,